तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के एक बहुत ही खास सेशन में। और ये खास सेशन क्यों होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर रहता है। तो बिना देर किए और बिना समय लिए हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं आप सभी को एक बार इन द प्राइम फेस गुड मॉर्निंग बोल दूं। अगर शाम के समय में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और सुबह के समय में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से सलाम भी है, प्रणाम भी है, और ढेर सारा आप सभी के लिए आशीर्वाद भी है कि आप इस ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से जुड़े हैं। तो शायद आपको, शायद नहीं बल्कि 100% श्योर हो जाए कि आपको कामयाबी मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीव विज्ञान में अरस्तु की बहुत बड़ी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन चलिए इस चीज को बहुत ही आराम से और इत्मीनान से समझते हैं। क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी को जिसको हिंदी में कहते हैं क्या चीज, जीव विज्ञान। भाई जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो शायद आपको ये बात मिर्ची लगी होगी कि सर ये कैसा बच्चों वाली सवाल पूछते हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र, और आप पूछते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में एक बातें याद कर लो कि जीव विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें हम जीवों से संबंधित ज्ञान करते हैं। जिस शाखा के अंदर, जिस किताब के अंदर, है ना, अगर हम जीवों से संबंधी अध्ययन करते हैं तो ऐसे शाखा और ऐसी किताब को हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब ही होता है जानना, माने किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और बाकी बात करते हैं कि जीवों के बारे में अध्ययन करना, तो इसीलिए जीव विज्ञान नाम रख दिया गया, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरे भाई ये सवाल पूछा जा सकता है, ये निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक पिता किसे कहते हैं। तो बाबू आप कह देना कि सर अरस्तु जी हैं, ये वही हमारे अरस्तु जी हैं जो जीव विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान को दो हिस्सों में बांट दो। आप कहें क्या है सर हमेशा एक अंगना में दो अंगना वाला काम करते हैं। अरे क्या करोगे, साइंस पढ़ाते हैं तो हमको तो करना ही पड़ेगा। अब तो हम मैथ पढ़ाते नहीं है कि माना कि तुम्हारे पिताजी 60 वर्ष के बाद पेंशन उठाने लगे, ऐसा थोड़ी ना हम पढ़ाएंगे, पता नहीं उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो सुनो यहाँ पर देखो, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसको दो हिस्सों में बांटोगे। तो एक हो गया जूलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। भाई इस जंतु विज्ञान के अंदर जंतु से संबंधित अध्ययन करते हैं, हालांकि ये बायोलॉजी का ही पार्ट है। एक हो गया बोटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ वनस्पति यानी पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करते हैं। भाई जूलॉजी के पिता अरस्तु, चाहे बायोलॉजी के पिता अरस्तु। कभी भी अगर सवाल पूछता है कि बताइए कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो भी अरस्तु हो जाएंगे। और पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो भी हो जाएगा अरस्तु। लेकिन बात आती है बोटनी की, जो कि वनस्पति विज्ञान है। अगर बात आती है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस नाम रख देना। जीवधारियों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था। ओ माय गॉड, मान के चलो कि बायोलॉजी में तो हम जीवों से संबंधित अध्ययन करेंगे ही, है ना, लेकिन मान के चलो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से प्रयास किया। सबसे पहले जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास सबसे पहले, भले किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन उसके किसी के दिमाग में अगर कोई बातें आई कि जीवों को अलग अलग हिसाब में बांटना चाहिए, माने जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, है कि नहीं है, कहाँ कहाँ रहने वाले, बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करने वाले, सबसे पहले उसके बारे में सोचने वाले अरस्तु जी ही आए सबसे पहले, है ना। हालांकि सबसे पहले बायोलॉजी में इन्हीं की भूमिका रही, लेकिन सबसे पहले अगर मान के चलिए कि अगर जीवों को वर्गीकृत किया, कैटेगराइज किया, 2 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा, जितने भी हिस्सों में बांटा, अगर सबसे पहले बांटवाड़ा करने का काम किया तो वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक था। तभी तो इनको वर्गीकी के पिता अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। कभी भी एक सवाल पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, सावधान हो जाइए। क्या पूछा जा सकता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, है वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है। मत कह देना कि अरस्तु को, काहे कि कैरोलस लिनियस नामक ये वो प्राणी है, वो वैज्ञानिक है, वो जीव वैज्ञानिक है, वो मैंने समझ लीजिए तो जीव विज्ञान के अंदर रहने वाले वो वैज्ञानिक जो अपना सबसे प्रथम भूमिका निभाया कि जीवों को वर्गीकृत कर दिया। अच्छा, वर्गीकरण के मुख्य चरण क्या थे, तो सबसे पहले जीवों को पहचान किया गया, उसके बाद से उसको कैटेगराइज यानी कि वर्गीकृत किया गया, फिर उसका नामकरण किया गया।
ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए बात आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर इतनी हल्की टॉपिक जिसको आपने कभी पढ़ाया भी है, डीएलएड में भी पढ़ाया है, बीएड में भी पढ़ाया, फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई मेरे ये ऑल इन वन बैच है का, आपको नहीं समझ में आएगा? ऑल इन वन सब कुछ खत्म। अच्छा मान के चलो कि मैं ये चीजें छोड़ दूं, दूसरा चीज पढ़ा दूं, तो ये चीजें छूट जाएगी, फिर आप ऑल इन वन जो हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि ऑल इन वन सब कुछ खत्म, ऑल इन वन सब, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार की या भारत के अंदर हो रहे किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जहां साइंस की बात आएगी, वहां इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपको भले विश्वास हो या ना हो। तो फिर इस टॉपिक को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अभी तो हमको कोशिका भी पढ़ाना है, अभी तो हमको अनुमानसिकी भी पढ़ाना है, अभी भी बहुत सारे पादप जगत के भी टॉपिक को भी पढ़ाना है। हर चीज मैं पढ़ाऊंगा और कुछ नए नए टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। एक दिन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, एक दिन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। और लिहाजा आपसे गुजारिश अपील है कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के दामन को, इस चौकट को कभी छोड़ने का नहीं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का। यहां पर देख सकते हो कि कैरोलस लिनियस, और बहुत ही धाकड़ ट्रिक लेकर के आया हूं जी, आपको विश्वास होना चाहिए। जस्ट बिलीव ऑन मी, योर इबादत सर इज नाउ ऑलवेज प्रूव्ड अ माइलस्टोन टू, क्या चीज, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ट्रिक थ्रू आउट द बायोलॉजी एंड द अदर सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज से एक माइलस्टोन, नील का पत्थर साबित होते हैं भाई। जिस तरीके से आग की खोज सबसे पहले हुई थी और माइलस्टोन साबित हुआ था, उस तरीके से मान करके चलिए कि आपकी आवाज सर ट्रिक बनाने के लिए सबसे जबरदस्त साबित प्रूफ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मैंने कैरोलस लिनियस से रिगार्डिंग जो इन्होंने मान के चलो कि जीव जगत की दुनिया में वर्गीकरण का पहला कदम रखा, तो इसका भी मैंने एक बहुत ही खास ट्रिक बनाया है। सुनिएगा, दोनों जगत जीवधारियों का वर्गीकरण किया सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दो जगत में बांटा, पादप एवं जंतु जगत, पादप एवं जंतु जगत। भाई याद करने की ट्रिक क्या है? मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि द्वीव जगत जीवधारियों का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो आप क्या जवाब देंगे? कैरोलस लिनियस। अभी तो याद हो गया, लेकिन इसके बाद तीन जगत भी करने वाले आए। मैंने मान के चलो एक अंगना में तो 2 अंगना किया बेचारा, दूसरा का वैज्ञानिक आया तो एक अंगना में 3 अंगना कर दिया, एक आया तो एक अंगना में 5 अंगना कर दिया। अब जरा सोचो कि इन तीनों वैज्ञानिक का नाम और उसके जीव जगत की जो कैटेगरी है वो कैसे आप याद कर सकते हैं, जरा सोचिए। तो उसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक तैयार किया है। वो ट्रिक क्या है कि याद करने की ट्रिक है, कर दो पादप जंतु। भाई कर दो, कर दो, कर दो, तुम कर दो, कर दो पादप जंतु। तो कर से हो जाएगा कैरोलस लिनियस, 2 से हो जाएगा दोनों जगत है, कर से हो जाएगा कैरोलस लिनियस, 2 से हो जाएगा दोनों जगत। ये बातें क्लियर हो रही है? दोनों जगत। अब यहां पर देखिए, पादप से हो जाएगा पादप जगत और जंतु से हो जाएगा जंतु जगत। शायद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि कर दो पादप जंतु से हो जाएगा कर से कैरोलस लिनियस, 2 से दोनों जगत, और पादप जंतु से हो जाएगा पादप और जंतु। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा का वैज्ञानिक आया, ओ माय गॉड, दूसरा का वैज्ञानिक बोला कि अच्छा 2 को चूल्हा जरूरत है, हम 3 को चूल्हा जलाएंगे, है ना। सुनो बात क्या है ना कि अक्सर हमारे गांव देहात में जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं, तो देखना कभी कभी क्या होता है ना, दियादिन में झगड़ा क्या चीज के लिए होता है? सबसे बड़ा झगड़ा अक्सर छोटे वर्ग के, देखो जात जो बांटा गया है ना, जात के हिसाब, पता है जात भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो अलग बात है, लेकिन ये पता है एक सबसे गंदा जात चलता है, एक गंदा मतलब जो है ना रिलेशन चलता है कि गांव देहात में सबसे ज्यादा देखोगे ना काम के लेकर के महिलाएं बहुत ज्यादा जल्दी अलग होती हैं। जानते हो क्या है? कि उसके जो सबसे बड़ी बहू आई रहती है ना, तो वो इंतजार करेगी खूब, किसी तरह भी काम करेगी, और जैसे छोटकी आएगी ना तो ये बैठ जाएगी, बैठ के थौआ हो जाएगी, है ना। और उसके बाद जो छोटकी आएगी ना, अभी कहेगी एकदम इस सास बन जाएगी, यहाँ यही काम करेगी। जानते हो क्या है कि उसको लगता है ना कि हम जीवन में बहुत काम कर दिया है। अरे तू जीवन में बहुत बड़ा काम है, तू ही नहीं समझ रही कि वो दियादिन है, वो भी करेगी, तू भी कर, है कि नहीं है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हो। शायद यही वजह होता है कि घर में इन्हीं औरतों की वजह से भाई भाई में बंटवारा हो जाता है काम को लेकर के, समझ रहे हो ना। तो ये एक आंगना में 2 आंगना का काम करने का काम कौन करती है? औरत करती है। यही एक आंगन था, अखंड परिवार था, इस अखंड परिवार को तोड़ने वाली महिलाएं होती है। महिला का अर्थ तो शायद आपको कई बार बताया भी गया है, हम भी बताएं, अमित सर भी बताएं। मही माने धरती, हिला मतलब हिला देने वाली। ये जब तक रहेगी तब तक समझो कि सीता बन के वरना दुर्गा बनने में इसको काम समय भी नहीं लगता है। जरा सोचिए इस बात पर कि ये वही महिला होती है जो अगर घर के मान सम्मान को बढ़ा सकती थी, ये वही महिला है जो घर के नाम को डुबा देती है। लेकिन ये क्या होती है ना, ये डिपेंड करता है कि ये महिलाएं किस कैटेगरी और किस सोच से बिलोंग करती है कि नहीं। बट मैं सभी महिलाओं को नहीं कर रहा, और सभी मतलब जो है ना गांव देहात के रहने वाली महिलाओं को नहीं कर रहा। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि अगर किसी का घर और परिवार में फूट पड़ा है तो महिलाओं की वजह से, वरना उससे पहले तो सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं
तीन जगत जानते हो क्या हो गया? ये अर्नेस्ट हैकल आया, अर्नेस्ट हैकल आया और आके देखो, इसके पहले तो कैरेलोस नहीं था, दो गो चूल्हा जलवा के चला गया। अब मान के चलो दूसरा का आया अर्नेस्ट हैकल, ये बोला कि तीन जगह चूल्हा जरी, यानी कि तीन जगत जीवधारियों का वर्गीकरण किया, यानी जो जीव है, जितने भी जीव है, जितने भी जान रखने वाले हैं, जितने भी प्राण रखने वाले हैं, जितने भी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम भेजने वाले हैं, जो भी जिसके अंदर भी दया प्रेम और प्यास की जो अंदर चलती है सिलसिला, शायद ये जितने भी जीव हैं, इन जीवों को ध्यान में रखते हुए तीन हिस्सों में बांट दिया अर्नेस्ट हैकल ने। पहले को पादप, दूसरे को जंतु, ये तो पहले से था, एक प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? एक प्रोटिस्टा को जोड़ दिया मेरे बाबू। सुनो, अब इसके लिए क्या ट्रिक है, याद करने की ट्रिक क्या है जरा बताओ। तो आप कहेंगे कि सर आपने खुद ही तैयार किया, बोल ही दो आप ही, क्योंकि वीडियो तो प्रीमियर चल रहा है। तो सुनो, मैं बता रहा हूं, कल 3 प्रपोज किया। ओह माय गॉड, कल कितने? देखो, आज तक जीवन में मैंने कभी प्रपोज नहीं किया, आपकी इबादत सर, है ना, कभी भी प्रपोज नहीं किया। लेकिन पता है क्या हुआ? मैंने एक ऐसे खूबसूरत लड़की को देखा जिसको मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 प्रपोज कर दिया। ओह माय गॉड। अब वो तो लड़की मुस्कुराने लगी, थैंक यू। जानते हो काहे कि वो 3 प्रपोज इसलिए नहीं किया कि उसे मेरे को शादी रचानी थी। मेरे को पता है 3 प्रपोज करने का उद्देश्य क्या था, कि ये अर्नेस्ट हैकल के 3 जगत जीवधारियों का वर्गीकरण को याद कर सके। काहे कि आवाज सर ने कुछ इसी तरीके से ट्रिक ही तैयार किया था। क्या ट्रिक है? कल 3 प्रपोज किया, कल से हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल, 3 से हो जाएगा 3 जगत, प्र से हो जाएगा प्रोटिस्टा, पो से हो जाएगा पादप और ज से हो जाएगा जंतु जगत। हो गया ना, ये टोटल मिलाकर के 3 जगत। भाई कल से हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल, 3 से हो जाएगा 3 जगत, यानी 3 जगत का अर्नेस्ट हैकल ने वर्गीकृत किया। प्रपोज से हो जाएगा प्र से प्रोटिस्टा, पो से पादप और ज से जंतु जगत। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए मामला क्या होती है। अब देखा कि भाई तो 3 जगह तक चूल्हा जला दिया सब। अब आया कौन? RH व्हिटेकर, बोला कि ना ऐसे ना फरियाई, 5 जगह चूल्हा जरी, 5 जगह है मुखिया जी, तका 5 जगह चूल्हा जरी। ऐसे खाली हमरे मेहरारू काम थोड़ी ना करे, आना तो सबके बराबर काम करे, है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं है भाई, 5 जगह चूल्हा जरी। रॉबर्ट H व्हिटेकर ने 5 जगत जीवधारियों का वर्गीकरण किया, यानी कि जीवों को 5 हिस्सों में बांट दिया। अब चाहे जिस हिसाब से बांट, सुनो, सबसे पहले पादप, यानी इस पादप के अंदर जितने भी पेड़ पौधे वो आएंगे। उसके पास जंतु, जंतु में जो आएंगे वो हम पढ़ाएंगे। अरे मान के चलो आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग प्लांट्स एनिमल किंगडम्स क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, इसके बाद से हम सब कुछ पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं। पादप में कौन आएंगे, जंतु में कौन आएंगे, प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, मोनेरा में कौन आएंगे, कौन में, ये सब जब हम प्लांट्स किंगडम वगैरह सब पढ़ाएंगे तो आराम से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, पादप, उसके बाद से जंतु, उसके बाद से प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं ये बाद में नेक्स्ट वाली हम क्लास में बता देंगे। यहाँ सुनो, मोनेरा, ओ माय गॉड, है ना, कवक, लो, यानी कि पादप जंतु प्रोटिस्टा तो हो गया था, मोनेरा और कवक को बेचारा जोड़ दिया। चल भाई, इसको याद करने की क्या ट्रिक तैयार किए हैं इबादत सर? तो सुनो, व्हिटेकर पंच के प्रोमो पादप जंतु, व्हिटेकर पंच के प्रोमो पादप जंतु। व्हिटेकर से हो जाएगा RH व्हिटेकर, पंच से हो जाएगा पंच जगत, यानी कि इन्होंने पंच जगत का निर्माण किया था। के से हो जाएगा कवक, प्रो से हो जाएगा प्रोटिस्टा, मो से हो जाएगा मोनेरा, पादप से हो जाएगा पादप, जंतु से हो जाएगा जंतु। नो टेंशन, without intention और without any hesitation, just try to share this video so that कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं मोटा मोटी, हालांकि इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स क्लियर करूंगा आप लोगों के बीच, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये वीडियो अपलोडेड है, इसलिए मैं बार बार माइक की बैटरी देख रहा हूँ कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। यहाँ सुनेगा, पादप जगत में कौन कौन आएंगे, मैंने अभी बोला कि हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल्स बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा। पादप को अलग, मोनेरा को अलग, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं हर चीज़ डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं मोटा मोटी लिख दे रहा हूँ, हालांकि अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो आपका एग्जाम इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं, तो आपको आंसर लगाना आसान हो जाएगा। सुनो, पादप में सभी तरह के पेड़ पौधे आ जाएंगे, जंतु में सभी तरह के जंतु आ जाएंगे जिसको एनिमेलिया जगत भी कहते हैं, और प्रोटिस्टा में देखो, प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं और आमतौर पर एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव सभी इसी में आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी बहुकोशिकीय भी आ जाते हैं, डाइटम, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड और
क्राइसोफाइट्स, यूग्लेना। और देखो यूग्लेना के बारे में समझ लो, यूग्लेना से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है। यूग्लेना क्या है? जो पशु एवं पौधे के बीच की जुड़ने वाली एक कड़ी हो जाती है। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनो मोनेरा, ओ माय गॉड, ये वही चिरवा है जिससे इस जगत से एक क्वेश्चन जरूर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में उठाए जाते हैं। भाई मोनेरा जगत में जीवाणु, ओ माय गॉड, बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए। सर मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया, जीवाणु, ये वही जीवाणु है जिससे होने वाले रोग का ट्रिक आपने सर बताया था, दीदी प्लेट वाश कर दो, है कि नहीं है? जो जिस जीवाणु के बारे में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खूब रचाया था, खूब सजाया था, खूब मतलब सिद्धांत पेश किया था, है कि नहीं है? मोनेरा जगत, ओ माय गॉड, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन वाले कोश के जीव होते हैं। मोनेरा जगत को 3 उपजगतों में वर्गीकृत किया गया। किसमें किसमें? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। देख रहे हो ना, यानी कि इस मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया तो आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अलग अलग प्रजातियों को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हो गया आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये हो गया मोनेरा जगत। कवक की बात करें तो कवकों को जगत फंजाई यानी किंगडम फंगी में रखा गया। कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं होते। लो देख लिया ना, ये यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम नहीं होते। अब क्या किया जा सकता है? इसलिए इन्हें मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में नहीं रखा गया है। कवक विषम पोषी होते हैं। कवक मृत और क्षयकारी पदार्थों में से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें मृत पोषी कहा जाता है। मशरूम, ईस्ट एंड पेंसिलिया इसके उदाहरण है। तो जरा अब बताइए कि मैंने जो प्लांट्स किंगडम पढ़ाया, जरा सोचिए मैंने क्या पढ़ाया। आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा टॉपिक प्लांट्स किंगडम है, प्लांट्स किंगडम पढ़ाया। रुक जाइए भाई, लिख दूं, किंगडम पढ़ाया, प्लांट्स किंगडम। और पता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे 1 अंक का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्या आपको इसका पीडीएफ चाहिए? हाँ सर चाहिए ना। ये ऑल इन वन चल रहा है, ये ऑल इन वन चल रहा है, ये ऑल इन वन बैच में चाहे आप, सुन लीजिएगा बाबू, चाहे आप बीपीएससी, सुनिएगा, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी, है ना, या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर दुनिया की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू दैट। जब जब बात साइंस की आएगी, प्लांट्स किंगडम से एक प्रश्न पूछी जाएगी। यानी कि यहाँ पर, सॉरी प्लांट्स किंगडम थोड़ी ना पढ़ाया है यार, गजब हाल है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एनिमल किंगडम, बार बार प्लांट्स की नहीं, हालांकि इसके बाद प्लांट्स से किंगडम हम पढ़ाने वाले हैं। एनिमल किंगडम, जो मैंने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल्स किंगडम पढ़ा है, इस एनिमल किंगडम से, यानी कि सुन लीजिएगा, एनिमल बोले तो जीव जगत से, है ना, जीव जगत से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जब जब किसी बिहार या भारत में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात आएगी और उसमें साइंस सब्जेक्ट को लिया जाएगा, उसमें जीव जगत बोले तो एनिमल्स किंगडम से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो है ना सेशन आप सभी के लिए काफी लाभजनक, उपयोगी एंड पावरफुल साबित होने वाला है। तो रियली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर दैट कि विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन आर यू दिस टाइम यू आर डूइंग, आई डोंट नो एनीवे। मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बट इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना लाजिम है, क्योंकि विरासत में मिली हुई चीज़ों को, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करने से पूरा होता है। क्योंकि इस पर कोई चंदा नहीं, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं, कोई मांग तांग नहीं होती है, सब कुछ फ्री में दिया जाता है। अगर रियली में आपको इस नोट्स को या इस बोर्ड पीडीएफ को फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का अपना टेलीग्राम आईडी चलता है, जिस टेलीग्राम से जुड़ करके एकदम 100% विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में बोर्ड पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोडेड के साथ बाबू। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।